नाउ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहले इस टॉपिक का लॉजिक क्या है पहले सीखिएगा बेटा। अगर आपके पास ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इन सारे कैपेसिटर को आप किसी भी सर्किट में या तो आप सीरीज में अरेंज कर सकते हैं, या पैरेलल में अरेंज कर सकते हैं, या मिक्स्ड फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अगर मैंने सारे कैपेसिटर को सीरीज में अरेंज कर दिया, सीरीज में अरेंज कर दिया का मतलब क्या है, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट है। तुम कहोगे सर कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव कौन होता है? जब इसको सेल से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर का हो जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है नेगेटिव से हो जाता है। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरह से हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर है, ये इसकी कैपेसिटी है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर्स हैं। और ये जो कैपेसिटर है इसको इस बैटरी से जोड़ा गया है, ज्वाइन किया गया है, और वो भी सीरीज में जोड़ा गया है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे मैं सीरीज में जोड़ूं चाहे मैं पैरेलल में जोड़ूं, क्या उसके टोटल एनर्जी में डिफरेंस आएगा क्या? यही क्वेश्चन है कि इज टोटल एनर्जी कैन डिफर if the capacitors are joined in series or in parallel, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे इसको। अगर देखो ये सारे कैपेसिटर जो है सीरीज में ज्वाइंड है, जब सीरीज में ज्वाइंड है तो क्यू क्या होगा? कांस्टेंट। मैंने बताया था कि सीरीज में ज्वाइन होने से क्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सेम चार्ज होता है। यहां से जो चार्ज जाएगा ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इस तरह से प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज हमेशा इसमें सेम रहेगा। और मैंने बोला भी था कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, करंट सेम होता है, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? देखो, तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? Q स्क्वायर अपॉन 2C, और C के जगह क्या लिखेंगे? CS, इसका मतलब कैपेसिटर इन सीरीज। तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन CS, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो 1 अपॉन CS है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर मान लो 3 होता तो सिर्फ ऐसा लिखा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा अगर है तो फिर क्या लिखेंगे? डॉट डॉट डॉट। यस और नो? यस सर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्या होगा बोलो? Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जब U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2CS है तो Q स्क्वायर अपॉन 2C1 को क्या बोलेंगे? U1। फिर ये क्या हो जाएगा? U2 प्लस ये क्या हो जाएगा? U3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज। यस और नो? यस सर। ये हमने किसमें निकाला? सीरीज में कैलकुलेट किया है मैंने। अब हम लोग पैरेलल में देखना चाहते हैं कि बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। जैसे देखो ये सपोज कीजिए ये 1 कैपेसिटर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बहुत सारे हैं, ठीक है, और डॉट 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 बहुत सारे हैं, और सबको हमने किसमें जोड़ा है? पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? कैसे जोड़ते हैं पैरेलल में? ठीक है, ठीक है। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं कि सबका एक टर्मिनल, मतलब एक प्लेट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और दूसरा जो है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से। और ये बैटरी है, आपको ये पता है बैटरी का सिंबल है, इसकी पोटेंशियल V है, EMF E है, इसका जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटर है सारा सेम कैपेसिटी है इसकी, या डिफर भी अगर है तो मान लो इसका C1 लिख देते हैं, इसका C2 लिख देते हैं, इसका C3 हो गया, C4, CN, इसी तरह से, ठीक है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V क्या होगा? कांस्टेंट होता है, V इज कांस्टेंट। क्यों? कैसे पता कांस्टेंट है? क्योंकि देखो ये पॉइंट A से सारा प्लेट को जोड़ा गया है और B से फिर अदर साइड से जोड़ा गया, तो A जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और B नेगेटिव से, तो सारा इधर वाला प्लेट सब सारा पॉजिटिव टर्मिनल से और इधर वाला सारा प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट है,
तो V इज ओवरऑल कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है भाई, U इज इक्वल टू हाफ CP/V²। हाफ CV² होता है, P को मैंने CP लिख दिया। आपको पता है कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस के सीरीज की तरह बिहेव करता है, तो CP को कैसे लिखेंगे हम लोग, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN, ठीक है। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस हाफ C3V² प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब हाफ CP/V² इक्वल टू U है तो हाफ C1V² क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मीन्स ओवरऑल यहां भी आप एनर्जी क्या देख रहे हैं, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज। मीन्स यू कैन से दैट total energy stored in series combination or parallel combination of capacitor is equal to the sum of energy stored in the individual capacitors। चाहे आप इसको सीरीज में जोड़िए, चाहे पैरेलल में जोड़िए, चाहे मिक्स्ड में भी क्यों ना जोड़े, इसकी कैपेसिटी का सम, ठीक है, और उसकी सॉरी एनर्जी का सम, टोटल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होगा और वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के एनर्जी के सम के इक्वल होगा। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड।